कि कनाडा में गजब ही खेला हो रहा है। मतलब समझ नहीं आ रहा है कि इनके मानसिकता में है क्या। ये जो जस्टिन ट्रूडो है, इनके मानसिकता में है क्या। देखिए अब क्या हुआ है कि जो विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और जो पीएम है हमारे देश के, इनका पोस्टर सहित वांटेड लिखा गया है। ठीक है, डिटेल्स में समझेंगे ये चल क्या रहा है कनाडा में। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो समझ में आएगा तो शेयर करिएगा। इनकी आज मैं मानसिकता को एक्सपोज करूंगा। ठीक है, क्या है इनकी मानसिकता ये मैं बता देता हूँ आज। ठीक है, अच्छे से सुनिएगा आप लोग। देखिए, ये है नेचर, जो टेररिस्ट, एक तरीका से बोले खालिस्तानी टेररिस्ट। और अगर वेस्टर्न लैंग्वेज के हिसाब में बोले तो ये सिख एक्टिविस्ट हुआ। ठीक है, लेकिन ये है नहीं, इंटरनली ये टेररिस्ट ही है। ठीक है, जो आदमी गन के साथ ऐसे, तो आप समझ ही रहे हो कैसे है ये। ठीक है, अब जब इसका एसिनेशन हुआ, ठीक है, उसमें 3 लोगों को पकड़े जाने की खबर है। ठीक है, ऐसा बोला जा रहा है। और ये मतलब समझिए कि 5 आई जो है ना, पांचों 5 कंट्रीज जो है, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और एक और बताऊं तो, इन लोगों सारे के सारे फेल हो गए। ठीक है, आज से 1 साल बाद। ठीक है, इन लोगों को 3 लोगों ने पकड़ा है। ठीक है, और ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि ये तीनों इस एसिनेशंस में शामिल थे या नहीं थे। ठीक है, ये माइट भी पॉसिबल लगाया जा रहा है, यहाँ पे माइट लग जा रहा है, मतलब मे बी। ठीक है, कंफर्म नहीं है। तो सोचिए जब 5 आई फेल हो जा रही है, तो फिर भी इनका मतलब क्या ही माइंडसेट रहा कि 1 साल हो गया, ये दुनिया की पावरफुल कंट्रीज बोलते हैं वेस्टर्न सबसे अच्छा है, फिर भी ये पकड़ नहीं पा रहे हैं। 1 साल बाद जब समझ रहे हैं कि चुनाव आ रहा है, जो खालिस्तानी है, जो कनाडा में खालिस्तानी है, उनका वोट के लिए ये ट्रूडो ने जबरदस्ती किसी को पकड़वा दिया है। और जो पकड़ा है उसके बारे में बताते हैं। ठीक है, ये जो 3 लोगों को पकड़ा गया है, इन लोगों का नाम, जो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग है, उनके साथ जोड़ा जा रहा है। ठीक है, और आपको बताऊं, ये क्लेम किया जा रहा है, लेकिन लिटरली ये मे भी लगा दिया जा रहा है। मैंने न्यूज़पेपर में लगा कि ये लोग मे लगा दे रहे थे। ठीक है, मतलब कि ऐसा समझिए कंफर्म है ही नहीं। ठीक है, बस इनको शक के आधार पे पकड़ा है। ठीक है, और कब पकड़ा है? 1 साल बाद। ठीक है, 1 साल बाद पकड़ा है शक के आधार पे। क्यों पकड़ा है? कि चुनाव आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये प्रेशर बना ना, तो यही प्रेशर को लेके इनको कुछ ना कुछ तो करना है ना। जैसे इंडिया में भी वही होता है, लेकिन मैं बताऊंगा नहीं, छोड़िए, एग्जांपल नहीं दूंगा उसका। इंडिया में भी वही होता है, बोल ही देता हूँ। देखिए, इंडिया में भी होता है, जब कहीं चुनाव होता है, जब कहीं ज्यादा प्रेशर आता है, समझिए कि कहीं कहीं बहुत बड़ा कांड हो गया। ठीक है, अब जब प्रेशर चारों तरफ से आता है, तो कुछ ना कुछ, किसी ना किसी को पकड़ा जाता है, बलि का बकरा बनाया जाता है। समझ रहे हैं ना? बलि का बकरा किसी को बनाया जाता है, तभी जाके थोड़ा मामला शांत होता है, हल्का होता है। भले ही उसमें पुलिस फेल हो जाए, लेकिन किसी ना किसी को अरेस्ट करेगी, दिखाने के लिए हाँ हमने इनको पकड़ा है। समझ रहे हैं ना आप? तो ये इनका नाम जोड़ा जाए लॉरेंस बिश्नोई के साथ। आपको पता ही है, मैंने लॉरेंस बिश्नोई पे वीडियो बनाया, आप लोग जाके वीडियो में चेक कर सकते हैं। लॉरेंस बिश्नोई ये वही है जो सलमान खान के घर पे फायरिंग करवा देते हैं, सुधु मिर्ज़ा का मर्डर करवा देते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीके से समझिए तो ये एक बहुत ही बड़े अंडरवर्ल्ड लेवल पे काम कर रहे हैं। इन 6 देश में इनके लोग फैले हुए हैं, 1,000 के करीब आसपास इनका ये लोग हैं, और सारे के सारे यूथ है। देखिए, यूथ क्या चाहता है? यूथ चाहता है, यूथ मतलब यूथ का माइंडसेट में बताऊं ना, तो यूथ चाहते हैं कि सब कुछ हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है छोटे थोड़े से समय में। मतलब वो टाइम नहीं देना चाह रहे हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये समझते हैं कि नहीं, हम ही है जो है, सो हम ही है, हम ही पावरफुल है। तो यही उस समय लोग भटक जाते हैं। और आपको बताऊं कि ये छात्र पॉलिटिक्स में बहुत ही अच्छा था। और ये छात्र पॉलिटिक्स में किसी इंसिडेंट की वजह से, बदले लेने की भावना की वजह से, ये लॉरेंस बिश्नोई इस तरह का गलत लाइन में चला गया। समझ रहे हैं ना? अब बात करते हैं हुआ क्या, मेन टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, देखिए आप जगह जगह पोस्टर देखेंगे, वांटेड वांटेड। ये कनाडा कनाडा की पिक्चर। सोचिए दोस्तों, जो देश डेमोक्रेसी बोलता है, डेमोक्रेसी की बात करता है, वहां देश में किसी देश के इतने बड़े पॉपुलर नेता, किसी देश के इतने बड़े पॉपुलर लीडर्स का फोटो ऐसे वांटेड तरीके से लगाया जाए, तो जाहिर सी बात है इस पे गवर्नमेंट्स को ध्यान देना चाहिए। ठीक है, और ये क्या लिखा था? एसिनेशंस ऑफ शहीद नेचर। ये लोग शहीद का दर्जा दे रहे हैं नेचर को। सोचिए, जो आपके यहाँ जाकर बसा, आपके यहाँ बैठा, और आप उसको एक्टिविस्ट बोल रहे हो, शहीद बोल रहे हो। क्यों बोल रहे हो वही मैं बताता हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ही कंसर्निंग बात है कि गवर्नमेंट उसके ऊपर ध्यान देनी चाहिए, और गवर्नमेंट को इसके ऊपर कड़ा प्रोटेस्ट करना चाहिए। देखिए, कनाडा का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये कुछ हद तक आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर जो अरेस्ट हुआ उसके ऊपर बोला कि अभी हम लोग पास डिटेल्स नहीं आया है, और इन्होंने ये ऐड किया, इन्होंने भी कहा कि ये वोट पॉलिटिक्स है। बोलिए, चंद वोट की वजह से ये पॉलिटिक्स किया जा रहा है। कनाडा चाहता है, कनाडा के जो पीएम है जस्टिन ट्रूडो, उनका अलायंस है एनडीपी के साथ। ठीक है, नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी वहां की एक पार्टी है। ठीक है, जो चलाता है जगमीत सिंह। ठीक है, जगमीत सिंह के बारे में बताता हूँ। तो उन्हीं के पार्टी के समर्थन की वजह से वो खालिस्तानी सपोर्टर है। ठीक है, और ट्रूडो को चाहिए वोट। देखिए, सभी को पता है कि इसके पीछे कौन है, जितना कुछ हो रहा है, भारत विरोधी हो रहा है, जगमीत सिंह। जैसे बताया, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी इसकी है, और इसका अलायंस है ट्रूडो के साथ। ठीक है, तो ट्रूडो इसके थोड़े से वोट बैंक के लिए ये इंडिया के अगेंस्ट जा रहे हैं। ठीक है, समझ गए आप? देखिए, जैसे कि बताया, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने के लिए वेस्टर्न देश कुछ भी कर सकते हैं। समझ रहे हैं ना आप? ये वही अमेरिका है जो दूसरे देश में जाके, अफगानिस्तान में, सीरिया में, इराक में
देश को जाके बर्बाद कर दिया। क्यों किया? इस ओसामा को मारा, लादेन को मारा। इसका अपना इंटरेस्ट मैटर करता है। अगर हमारे देश के लिए कोई खतरा है, हम लोग या कोई और जाके मार दे दूसरे देश में, तो इसको दिक्कत हो जाती है, ये अमेरिका को दिक्कत हो जाती है। लेकिन ये कहीं और जाके किसी भी देश को बर्बाद कर दे, कुछ भी कर दे, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। यही है वेस्टर्न माइंडसेट, यही है। तो समझिए, यही वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। बाइडेन ने कुछ दिन पहले क्या था, एक्सनोफोबिया कहा था, इंडिया को बोला था, चाइना को बोला था, जापान को बोला था, समझ रहे हैं ना आप? और किस लिए बोला था? क्योंकि इनको वोट चाहिए था, जो इमिग्रेंट्स है ना, जो इमिग्रेंट्स आके रहते हैं यूएसए में, उनके वोट के लिए इन्होंने कहा था कि इंडिया, चाइना और जापान इमिग्रेंट से डरते हैं। सोचिए, गजब हाल है यार, मतलब कुछ समझ ही नहीं पा रहे हो। क्या माइंडसेट है यार, ये आदमी गजब। एक तो 80 साल का हो गया है, कहीं लड़खड़ा जाता है, गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। और मतलब समझिए कि इसका माइंडसेट काम नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हैं ना? आप इंडिया जैसे ओपन कंट्रीज को आप एक्सनोफोबिया बोल रहे हो, गजब हाल है। ये बस वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए आपको पता ही है इंडिया में क्या होता है, कहाँ हद तक लोग चले जाते हैं। और ट्रूडो को देखिए, एनडीपी के साथ मिलकर अलायंस किया है। क्यों किया है? इसको वोट चाहिए। खालिस्तानी खालिस्तानी रटता रहता है बस। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आएगा। कुछ मत समझिए, बस ये वही है, वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। आपको समझना चाहिए वोट बैंक की पॉलिटिक्स यार, इन लोगों को समझना चाहिए। आशा करता हूँ कि वीडियो समझ में आएगा। समझ में आया तो आप शेयर करें। जय हिंद। इनको एक्सपोज किया मैंने बढ़िया तरीका से।